प्रसिद्ध कवि सर्वेश अस्थाना को आज कौन नहीं जानता। आज हमारे साथ स्पेशल बातचीत के लिए वो खुद मौजूद है। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रांची आगे कैसा लगा सर? रांची को तो हम लोग पहले जब ये संयुक्त बिहार था, झारखंड और बिहार एक में था, तो हम लोग रांची को बिहार की हिल स्टेशन कहा करते थे। तो रांची अपने आप में बड़ा विस्तृत शहर है और बड़ा खूबसूरत है। चूँकि ये जोहार का प्रदेश है, तो यहाँ की जो अतिथि सत्कार परंपरा है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज यहाँ रांची वासियों को कैसे गुदगुदाने वाले हैं आप? अब कैसे तो गुदगुदाया नहीं जाता, गुदगुदी लगाने के लिए तो यही 4 उंगलियां चाहिए। ऐसे ऐसे हम करेंगे। अब अगर आपकी खाल पतली है तो आप हंसेंगे, अगर आपकी खाल गेंडे की है तो आप नहीं हंसेंगे। उसमें क्या है, तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। कैसे ये कवि आज की डेट में अगर बात करें तो खासकर जो है युवा वर्ग के लोग और भी कई वर्ग के लोग बड़ा आसानी से कवियों को सुनते हैं और मंच पर भी बहुत इंजॉय करते हैं और कवियों का हौसला भी बढ़ाते हैं। तो आज के समय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर समय कविता का रहा है और हास्य जो है ना, हंसी जो है वो हमेशा सबकी ज़रूरत रही है। ऐसा कौन सा व्यक्ति इस संसार में है जो मुस्कुराना नहीं चाहता, जो खुश नहीं होना चाहता? आप भी मुझे देख के देखिए मुस्कुरा रहे हैं, तो आपको भी मुस्कुराहट पसंद है। हर व्यक्ति खुशियां तलाशता है। चूँकि इस समय समाज में विसंगतियां बहुत हैं, विद्रूपताएं बहुत हैं और विपत्तियां बहुत हैं, आपत्तियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, तो आदमी हंसने से दूर जा रहा है, खुशियों से दूर जा रहा है। जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं होती है वो उसी के पास भागता है। तो इसीलिए हास्य कवियों के पास लोग आते हैं, छोटी सी बात पे भी ज़्यादा हंस लेते हैं क्योंकि उनके पास दर्द ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा अस्थाना साहब कि कवियों के लिए क्या चुनौती होती है स्टेज पर? किस तरह से समा बांधते हैं वो और लोगों को एकदम? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कवियों के लिए चुनौती कविता नहीं है। कवियों के लिए चुनौती है, कवि सम्मेलन की अगर बात कर रहे हैं तो कवियों के लिए चुनौती है कवि सम्मेलन की जो व्यवस्थाएं हैं, साउंड कैसा है, वहाँ पर पब्लिक कितनी दूर बैठी है ना, पीछे जो स्टेज है उसका एम्बियंस कैसा है, स्टेज पर बैठने की व्यवस्था क्या है, इन सब चीज़ों से कवि सम्मेलन अच्छा या बुरा होता है। जैसे कभी कभी होता है कि कवि तो आपने बहुत अच्छे अच्छे बुला लिए, बहुत बड़े बड़े बुला लिए, लेकिन अब जो हॉल है उसमें साउंड ही ख़राब है, उसमें आवाज़ गूंज रही है और गर्मियों में चिलचिलाता पसीना निकल रहा है, पंखों की आवाज़ हो रही है, तो वो कवि सम्मेलन ना होकर के एक अजीबोगरीब प्रोग्राम हो जाता है। ना पब्लिक एंजॉय कर पाती है, ना कवि एंजॉय कर पाता, कोई नहीं एंजॉय कर पाता है इसमें। तो इसके लिए जो कवि सम्मेलन के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, बहुत अच्छी साउंड, बहुत अच्छा वातावरण और कविता पसंद श्रोता। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोयला खान के मजदूरों को बुला के बिठा लिया और वहाँ पर कवियों की कविताएं आप कराएंगे तो फिर उनको तो समझ में नहीं आएगा। तो हमें कविताओं के श्रोताओं तक पहुँचना है, श्रोताओं को हम तक पहुँचना है। अच्छा, कवियों के पास एक तिरुप का इक्का कौन सा होता है स्टेज में पूरा समा बांध कर रखना? कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन कम होता है तो लास्ट में वो इक्का खोलना पड़ता है। देखिए, कवि खुद तुरुप का इक्का होता है, कवि के पास तुरुप का इक्का नहीं होता है, कवि खुद ही तुरुप का इक्का होता है। ज्यों ज्यों नाम बड़ा होता चला जाता है त्यों त्यों वो कवि तुरुप का इक्का होता चला जाता है। जब कोई नया कवि होता है तो उसको पब्लिक जानती नहीं होती है, तो उसके प्रति पब्लिक का जो इंटरेक्शन है उसकी परफॉर्मेंस के बाद आता है। जो बड़ा कवि होता है उसके नाम से ही पब्लिक जो है वो इंटरेक्ट हो चुकी होती है। जैसे उदाहरण देता हूँ, मैं हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, दोनों हास्य व्यंग्य के कवि। एक कोई तीसरा, कोई काका गागा, कोई नाम ले लीजिए, तो जिसको कोई नहीं जानता हो, जब उसको हम मंच पर बुलाएंगे तो पब्लिक ये इंतज़ार करेगी कि देखें ये क्या सुनाता है। ठीक है, जब हम बुलाए जाएंगे तो आधी पब्लिक जानती है कि अच्छा सर्वेश जी, वो वाले सर्वेश जी, अरे वाह 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 वाह, मेरे लिए तालियां बजेंगी थोड़ी ज़्यादा। लेकिन जब सुरेंद्र शर्मा का नाम लिया जाएगा तो पूरा हॉल ताली बजाएगा क्योंकि उनका नाम बड़ा होता है। तो तुरुप का इक्का स्वयं कवि है, उसकी कविताएं तो सारी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं रांची दौरे पर हैं और रांची वासियों को बहुत बेहतर तरीके से गुदगुदाएंगे। बने रहे लोकमंच के साथ, देखते रहे लोकमंच। नमस्कार।